राजस्थान विधानसभा लिए चलते हैं। वहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सभी को संबोधित तो कर रहे हैं। इन बच्चों से माता पिता को भी सीखने का अनुभव मिलेगा कि इस कम उम्र के अंदर हमारा बच्चा किस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के नए युग में शुरुआत कर चुका है। और इसीलिए जहां हम अध्ययन अध्यापन रिसर्च इनोवेशन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हम लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत करने के अंदर हमारे नौजवानों का भी सक्रिय योगदान रहे और इस तरीके की बाल संसदों के माध्यम से जो नौजवान यहां पर नहीं आए या नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने अपने परिवार में घर में बैठकर देख रहे होंगे या भविष्य में देखेंगे इस कार्यक्रम को, उनको भी एक नई प्रेरणा मिलेगी। वह भी इस प्रक्रिया के अंदर सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। जितना अधिक लोकतंत्र के अंदर जनता की सक्रिय भागीदारी होगी, उतना ही लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होगा, उतना ही शासन जवाबदेह होगा और प्रशासन पारदर्शिता आएगी। इसीलिए मैं डॉक्टर सीपी जोशी जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने नया इनोवेशन किया है। और विशेष रूप से उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने यहां पर एक माननीय सदस्य के रूप में, माननीय मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, प्रतिपक्ष के रूप में, विशेष रूप से अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व निभाया है। संसद का सत्र शुरू होगा, जब संसद में विजिटर आएंगे तो मैं आपको संसद की कार्रवाई को भी दिखाऊंगा। आपको उसकी भागीदारी बनाऊंगा ताकि आपने विधानसभा की कार्रवाई को देखा है, संसद की कार्रवाई को भी आप देखें। देश भर का नौजवान संसदीय प्रक्रियाओं को देखे। इसीलिए देश भर की राज्य की विधानसभाओं के अंदर हम कार्रवाइयों का सीधा प्रसारण करते हैं, ताकि शालीनता के साथ, संयमितता के साथ हमारे मुद्दों को तो रखें, लेकिन सदन में शालीनता और गरिमा को बनाए रखें। इसका भी एक नया संदेश जाएगा। आप सबको आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इस कार्यक्रम को हम नीचे तक देश के हर राज्यों में ले जाएंगे। राज्यों के विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में इस कार्यक्रम की चर्चा करेंगे और सभी राज्यों में इस तरीके का कार्यक्रम हो, ताकि हम आने वाली पीढ़ी कर्णधारों को आज़ादी के 75 साल के अंदर हमारी लोकतंत्र की यात्रा के ऊपर एक हमने वीडियो फिल्म बनाई है, वह स्कूलों में दिखाएंगे और लोकतंत्र की यात्रा में आने वाले समय में भारत के कर्णधारों का और सक्रिय योगदान बने, ताकि हम देश को सशक्त बना सकें, मजबूत बना सकें, नए भारत का निर्माण कर सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आप सुन रहे थे, जो सभी बच्चों को संबोधित कर रहे थे। बच्चे भविष्य होता है, तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण उनका ये संबोधन। आपके सानिध्य के लिए राजस्थान विधानसभा की ओर से बहुत बहुत आभार और इन बच्चों और इनके अभिभावकों की ओर से भी आपका बहुत बहुत आभार। आज के आयोजन की स्मृतियां बरसों बरस आपके जहन में रहे। डॉक्टर सीपी जोशी साहब, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा और प्रेसिडेंट सीपीए राजस्थान शाखा, आपसे आग्रह करना चाहेंगे माननीय श्री ओम बिरला जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें।
और आज जिन बच्चों ने यहाँ माननीय अध्यक्ष और माननीय नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता की भूमिका का निर्वहन किया, उन्हें प्रतीकात्मक रूप से इन बच्चों के प्रतीकात्मक रूप से 3 बच्चों को आज हम यहाँ स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं और जितने भी 200 बच्चे यहाँ मौजूद हैं उन्हें भी ये स्मृति चिन्ह राजस्थान विधानसभा की ओर से दिए जाएंगे। इस क्रम में सबसे पहले माननीय श्री ओम बिरला साहब लोकसभा अध्यक्ष, बाल सभा सत्र के अध्यक्ष सुश्री जानवी शर्मा को डॉक्टर सीपी जोशी माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे बाल सत्र के सदन के नेता को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। बाल सदन के नेता श्री हर्ष भाई पीपलिया। श्री गुलाबचंद जी कटारिया साहब, माननीय नेता प्रतिपक्ष, बाल सत्र के नेता प्रतिपक्ष सुश्री वैभवी गोयल को ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, जितने भी बच्चे आज यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से किया, उन्हें भी ये स्मृति चिन्ह उन तक पहुँचाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी कि तट पर हम खड़े हैं, लेकिन अपने ही बल से नहीं यहाँ तक आए हैं, लाखों लहरों ने हमें धकेला है, तब ये सिंधु अथाह पार कर पाए हैं। सचमुच बहुत सारे लाखों लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े, वो लहरें हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें सहयोग किया। और डॉक्टर मीना शर्मा और उनके साथी और सहयोगी, मैं चाहूंगी मीना जी एक बार यहाँ आए और जोरदार तालियां मीना जी और उनके साथियों के लिए। ये सम्मान डॉक्टर मीना शर्मा और उनके साथियों के लिए सम्मान था। सचमुच में किसी भी आयोजन को करना इतना आसान नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को संजोना होता है, समेटना होता है, कई सारे लोगों को जोड़ना होता है और ऐसा ही ये आयोजन था। इस आयोजन को हम फिर देख पाएंगे संसद में, जैसा कि हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने हमें आश्वासन दिया है, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में श्री संयम लोढ़ा जी सदन में सक्रिय सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। आप तीसरी बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। माननीय श्री संयम लोढ़ा जी सचिव सीपीए राजस्थान शाखा, अनुरोध आभार प्रदर्शन के लिए। सीपीए भारत और भारत की लोकसभा के अध्यक्ष सम्माननीय ओम बिरला साहब, सीपीए राजस्थान के अध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, सीपीए के वाइस प्रेसिडेंट और राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद जी कटारिया साहब, सभी प्रतिभागीगण और उपस्थित सम्मान्य नागरिकगण, बाल दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। 5,500 लोगों में से आप 200 लोगों ने इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी बाल विधानसभा के सदस्य के रूप में आप आए हैं, कल आप मतदाता बनेंगे। 25 साल की आयु होगी तो चुनाव लड़ने के भी पात्र हो जाएंगे। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। जिस राज्य से भी आए हैं
वहाँ के सर्वोच्च सदन को अपनी सदस्यता से सुशोभित करें। जाने अनजाने में ही 15 राज्यों से जुड़ी हुई इस बाल विधानसभा ने देश की संसद और विधानसभा को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। आप गौर करेंगे, इस बाल विधानसभा में 50% से ज्यादा महिलाएं सदस्य हैं। तो ये आने वाले वक्त की ख्वाहिश है, एक ऐलान है। भारत की लोकसभा के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है। मैं समझता हूँ इस बाल विधानसभा का ऐतिहासिक परिणाम आने वाले वक्त में हमारे मुल्क की स्त्री जाति को एक नए सम्मान की तरफ अग्रसर करेगा। जिस सदन का आपने संचालन किया है वो नियमों से संचालित होता है, उसके कार्य संचालन नियम बने हुए हैं। वन और जंगल हमारे जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत है। सरकार के पास फॉरेस्ट के लिए बड़ा बजट होता है, लेकिन बच्चों को जंगल के जीवन से परिचित कराने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। जंगली जानवरों की जानकारी देने के लिए, जंगल की ज़रूरत को समझाने के लिए और पर्यावरण में उसके महत्व को बताने के लिए एक दूरदृष्टि की ज़रूरत है। मेरा सरकार को सुझाव है कि स्कूल की तरफ से बच्चों को ऐसा टूर आयोजित किए जाएं जिससे नई पीढ़ी प्रकृति की अहमियत समझ सके। मेरा ये भी सुझाव है कि जंगली जानवरों को बचाने के लिए, खासकर बाघों के संरक्षण के लिए, विभाग जंगली इलाकों के आसपास के लोगों को जागरूक करें। ग्रामीणों की जान बचाने और जानवरों को शिकारियों से दूर रखने के लिए प्रयास बढ़ाने की ज़रूरत है। जंगलों के आसपास के लोगों का जनजीवन काफ़ी कठिन होता है। बच्चों को इन दुर्गम इलाकों से परिचित कराने की ज़रूरत है। मेरी सरकार से मांग है कि स्कूली शिक्षा में व्यावहारिक पक्ष को मजबूत करें और पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं। माफ़ कीजिए अध्यक्ष महोदय, बच्चों को ऐसे टूर से अपनी भौगोलिक परिस्थितियों को जानने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।